अब लिखिए आगे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार। हाँ भाई, एक बात बताएं आप लोग, मैंने जब अवतल दर्पण की एक खासियत बताई थी कि अवतल दर्पण क्या करता है, बड़ी चीज को छोटा करता है या छोटी चीज को बड़ा करता है? छोटी चीज को क्या करता है? बड़ा करता है। ठीक है, अब वो हमें याद है ना। देखिए यहां वो सारी बातें जो कुछ अवतल दर्पण में लिखाई थी वो हमने उत्तल में नहीं लिखाई। उसका एक रीजन है कि एक तो आप कंफ्यूज नहीं हो, दूसरा ये उसका अपोजिट होता है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, तो ये जो चीज है सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भाई अवतल दर्पण क्या करता है, छोटी चीज को बड़ा करता है। उसके उपयोगों से हमें समझ में आ गया था कि भाई छोटे को बड़ा करके देखना है तो हम अवतल दर्पण लेंगे। तो अब उत्तल दर्पण क्या करेगा? उल्टा, उसका अपोजिट, कि बड़ी को क्या करेगा? छोटा करके दिखाएगा। तो बड़ी को छोटा करके दिखाएगा। इस बात से क्या मतलब निकला? इस बात से मतलब यह निकला कि इसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही होगा। अब देखिए वहां 6 कंडीशन थी। अवतल दर्पण में यह नहीं था कि भाई हमेशा छोटा ही होगा। वो देखने के लिए पोजीशन ऐसी होती थी कि जिस पोजीशन पे आपको बड़ा देखना है तो किस पोजीशन पे रखना है, छोटा देखना है तो किस पोजीशन पे। लेकिन यहां 6 पोजीशन नहीं है, यहां तो सिर्फ कितनी पोजीशन है? 2 ही पोजीशन है। और उन दोनों में क्या होगा ये बात आप याद रखोगे ना। तो लिखिए उत्तल दर्पण बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाता है। बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाता है। अतः इसके प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटे होते हैं। अतः इसके प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटे होते हैं। हाँ, अब बात यह है कि जो 2 पोजीशन है, इन दोनों पोजीशन में किस पे छोटा होगा, किस पे बड़ा होगा? तो बताओ आप लोग। कल मैंने बताया था पहली पोजीशन थी अनंत पर और दूसरी पोजीशन थी अनंत और ध्रुव के बीच में। तो बता दो आप लोगों को, अगर कल समझ में आ गए थे अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में, साइज के बारे में, तो बताओ अनंत पे छोटा होगा या अनंत पे ध्रुव के बीच में छोटा होगा? ज्यादा छोटा कहां होगा? मतलब छोटे तो दोनों ही होंगे वस्तु से। तो अनंत पर बहुत छोटा। जाहिर है कि अनंत चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उसका लास्ट किनारा है, उसके बाद वस्तु नजर आनी बंद हो जाएगी। समझ गए ना आप? तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि ये जो है अनंत पे बहुत ज्यादा छोटा होगा और बिंदु के आकार का होगा। जाहिर है कि बिल्कुल लास्ट किनारे पे वस्तु क्या होगी? बिंदु के आकार की नजर आएगी। और जब नजदीक आ जाएगा तो वस्तु से तो फिर भी छोटा रहेगा, लेकिन अनंत की तुलना में, क्योंकि नजदीक आ गए दर्पण के, तो अनंत की तुलना में थोड़ा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो लिख लें, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा। तथा अनंत व ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब
तथा अनंत व ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा होता है, छोटा होता है। हाँ देखिए, अब इसमें एक क्वेश्चन निकलता है जिसको क्वेश्चन को घुमाना कहते हैं। अगर इसमें एक क्वेश्चन में आपसे पूछो कि दर्पण चाहे कोई सा भी है, उत्तल है चाहे अवतल है, दर्पण की कोई बात नहीं है, दोनों में से कोई सा भी है, उत्तल और अवतल, यानी गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण में सबसे छोटा प्रतिबिंब कौन सी स्थिति पर बनता है? प्रतिबिंब की स्थिति पूछिए, ध्यान रखना, वस्तु की स्थिति नहीं। सबसे, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, सबसे छोटा प्रतिबिंब कौन सी पोजीशन पे बनता है? किस पे बनता है? हैं? अनंत पे बनता है। किस पे बनता है बताओ? अवतल दर्पण की पूरी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। अब उत्तल दर्पण के अंदर जो बातें रह गई है वो बातें बस हम कर रहे हैं। तो सब लगभग उत्तल में भी पढ़ लिया। पहली बात क्या है, प्रकाश को बिखेरता है, ठीक है ना। ये प्रकाश देखो कैसे बिखेर रहा है। ये प्रकाश की किरण आए, ये चार किरणों के हिसाब से इसमें बताया जाता है। कोई भी डायग्राम होता है वो हमेशा कि प्रकाश की किरण जैसे आए, ये जैसे यहां टकराए, ये प्रकाश का क्षेत्रफल है, ये इतना क्षेत्रफल है। लेकिन ये इसने इसको ऊपर भेज दिया, इसने और ऊपर भेज दिया, इसने इधर भेज दिया और इसने इधर भेज दिया, तो जो इतना सा प्रकाश था वो इतना सारा हो गया। तो इसका मतलब ये प्रकाश को क्या कर देता है, उत्तल दर्पण प्रकाश को बिखेर देता है। ये मैंने बता दिया कि ये बड़ी चीज को क्या करके दिखाएगा, छोटा करके दिखाएगा। उत्तल दर्पण तो छोटा करके दिखाएगा, तो छोटा करके दिखाएगा। जो पहला उपयोग है, लिखिए वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में, साइड मिरर। साइड मिरर क्या होता है कि जो कोई भी कार वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह हम चला रहे हैं और पीछे कौन आ रहा है ये देखने के लिए दोनों तरफ क्या होते हैं, उसके कांच लगे हुए होते हैं। वो कौन से होते हैं, उत्तल होते हैं। अब देखिए पीछे ट्रक आ रहा है, लेकिन वो ट्रक आपको पूरा क्या दिखेगा, उस इतने से कांच के अंदर क्या होता है, दिखाई देता है ना पूरा ट्रक, तो दिखाई देता है। तो देख लो ये इसका उपयोग साबित हो गया कि बड़े को क्या करके दिखा रहा है, ये छोटा करके दिखा रहा है। तो साइड मिरर में और हेडलाइटों में कौन सा होता है, हेडलाइट वाली थ्योरी याद रखना। वाहन के लिए दो चीजें, हेडलाइट में अवतल, और मैंने बता दिया था आप हेडलाइट को अंदर से देखोगे तो वो कैसे नजर आएगी, उसका चमकीला पार्ट है वो कैसा होता है, अवतल होता है। और साइड मिरर है उसमें उत्तल। अब ये इस कंफ्यूज नहीं होना भाई, साइड मिरर है उसमें बड़ा बड़ा चाहे ट्रक हो चाहे कार हो चाहे कोई सी भी चीज हो, बड़ा मोटरसाइकिल हो, वो हमें पूरा का पूरा क्या होता है, दिखाई देता है, दूर से नजर आता है। तो साइड मिरर में ये दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा लिखिए स्ट्रेट लैंप। स्ट्रेट लैंप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। स्ट्रेट लैंप, स्ट्रेट लैंप जो होते हैं ये आप लोगों ने देखे होंगे। पहले जो आजकल तो ये सारा क्या है कि एलईडी वाला हो गया, पहले जो पीली रोशनी वाले बड़े बड़े स्ट्रीट लैंप होते हैं वो इनको कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर वो अंदर से थोड़ा धसा हुआ होता है, जिस साइड से प्रकाश आ रहा है वो चीज क्या होगी, वो उत्तल हो गई। तो ये इसका काम क्या है कि एक जगह फोकस करना नहीं है, बल्कि क्या करना है, पूरे लाइट पूरी गली में पड़े। स्ट्रीट से मतलब यहाँ पूरी गलियों में जो लाइटें लगाई जाती है वो स्ट्रीट लाइट हो गई। और स्ट्रीट लाइट में किसका उपयोग, उत्तल में। अब ये बात ध्यान रखना, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि इसके ये दो उपयोग है, ये पक्के आप रख लें, और बाकी सब जो उपयोग है वो अवतल दर्पण। समझ में आ गया ना। ये उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें रह गई थी वो